जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये हमारा पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 8 कंप्लीट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन। आप यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल नंबर 7 कहाँ गया। तो आपको बता दूं कि इस साल 2021-22 में जो हमारा 9th क्लास का पेपर होगा उसमें एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं आएगा। तो आपने यदि सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो आप सिलेबस का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसका लिंक वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा कि इस साल कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो आप वहां से सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे 4.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। हमने पिछले वीडियो तक 4.2 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम आलेख करेंगे अर्थात जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा समीकरण है, जैसे ये समीकरण है उसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे। ये जैसे ग्राफ है ये इसमें हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हमें इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे। तो ये जो पाई चार्ट है हमारा, ये जो ग्राफ है, इसे हम पिछले चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझ लिया था, पर फिर भी हम इस वीडियो में आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दे देंगे। और इसे और अच्छे से डिटेल से समझना है तो आप चैप्टर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। यदि देख कर आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसे हम अभी ब्रीफ में समझाते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं इस पूरे ग्राफ के बारे में कि इसमें होता क्या क्या है। तो आप सबसे पहले समझिए कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस अर्थात एक्स अक्ष, ठीक। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा 0,0 पॉइंट जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु, ठीक। इसमें हमारा 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उसमें से पहला क्वाड्रेंट ये होता है, पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा तीसरा क्वाड्रेंट और ये हमारा होता है चौथा क्वाड्रेंट, ठीक। उसमें हम कोई भी क्वाड्रेंट को हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कॉमा वाई अर्थात पहला नंबर क्या होता है, एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा होता है वाई एक्सिस का। अर्थात पहले हम एक्स एक्सिस पर मैप करेंगे, उसके बाद हम वाई एक्सिस पर मैप करेंगे। अर्थात जैसे हमारे पास 2,3 दे दिया गया है तो हमारा x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो हम पहले कहाँ जाएंगे, x की ओर जाएंगे। तो x में हमारा क्या दिया है 2, तो हम कहाँ जाएंगे 1 और 2 पर, ठीक। उससे एक बार हमारे पास y दिया है, y क्या दिया है हमारे पास 3, तो y पे हम कहाँ जाएंगे 3 तक जाएंगे। तो 1 2 3, तो ये हमारा पॉइंट कहला जाएगा कौन सा, 2,3। तो इस तरह हम किसी भी ग्राफ पर कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो समझना शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। इसके पहले हमारी क्या है, एक टिप्पणी है। उसमें क्या बोला गया है कि एक घात वाले बहुपद समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला है किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा है अर्थात लीनियर लाइन है, ठीक। स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगी, इसलिए हम इसे रैखिक समीकरण कहते हैं अर्थात लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक। अर्थात ये लीनियर इक्वेशन का हमारा एक जनरल फार्मूला होता है। तो पहला एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। अर्थात
1,2 अर्थात जिसका x का मान, यहाँ पे क्या होगा x, y, तो जिसमें x का मान 1 हो और y का मान 2 हो, ऐसे आप समीकरण अर्थात इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें x का मान 1 आए और y का मान 2 आए। तो आप उसमें कितने समीकरण बना सकते हो, इस क्वेश्चन का मतलब यही पूछा जा रहा है। तो चलिए हम पहले इस हल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि ये कैसे किया। पॉइंट क्या दिया है 1,2, उस रैखिक समीकरण का एक हल है, जो भी समीकरण हम बनाएंगे उसका एक हल है 1,2 अर्थात x का मान 1 और y का मान क्या है 2। इसे आप ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार आप एक ऐसी रेखा का पता लगाना चाहते हैं जो बिंदु 1,2 से होकर जाती हो अर्थात उसका सॉल्यूशन हो, उसका एक हल हो। इस प्रकार के रैखिक समीकरण का एक उदाहरण x + y = 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यदि x या में 1 रखेंगे और y की जगह में 2 रखेंगे तो हमारा x + y = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, वो इस दोनों पॉइंट को रखने पर इस बिंदु पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, अन्य समीकरण क्या हो सकता है y - x = 1 हो सकता है। y का मान क्या है 2 है, x का वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 - 1 1 होगा। बिल्कुल ये समीकरण भी हमारा मान्य है। y = 2x है, y = हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे और x = 1 रखेंगे तो 2 = 2 अर्थात ये भी बिंदु, क्योंकि ये भी बिंदु 1,2 को निर्देशांकों से संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात ये तीनों इक्वेशन इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। वस्तुतः ऐसे अपरिमित रूप से अनेक रैखिक समीकरण हैं जो बिंदु 1,2 के निर्देशांकों को से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इसके मतलब क्या है कि जो 1,2 है, जो पॉइंट दिया हुआ है, उससे हम कई सारे अनंत समीकरण बना सकते हैं, लीनियर समीकरण अनंत बना सकते हैं। जैसे इसी में 3 तो दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर पर जो दिया है वो 3 दिया हुआ है। आप और बना सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो हमने क्या देखा, पहला समीकरण हमने क्या बनाया था x + y = क्या बनाया था 3 बनाया था। पॉइंट क्या है हमारे पास 1,2 है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दूसरा इक्वेशन हमने क्या बनाया था y - x = 1 बनाया था, ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तीसरे इक्वेशन में क्या बनाया था y = 2x, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब हम चौथा बनाते हैं। ये तीनों तो बुक में दिए हुए हैं, चौथा कैसे बनाते हैं आप देखिए। ये हमारा क्या है x है और उसके बाद क्या है y, अर्थात x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। यदि x में y को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x - y = क्या हो जाएगा 1 - 2 क्या होगा -1 होगा, तो -1। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक इस पॉइंट का, इस बिंदु का एक रैखिक समीकरण है। उसी प्रकार आप कई सारे बना सकते हैं। ठीक, सपोज आप सभी कुछ कह दीजिए लीनियर ही बनाना है, अर्थात लीनियर मतलब जिसका जो पावर है, जिसका घात है वो हमेशा 1 हो। तो इस वीडियो हम 4 ही समझेंगे और आप खुद से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे हमने इसे बनाया है वैसे ही आप और भी समीकरण बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है x + y = 7 का आलेख खींचिए, अर्थात ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। तो x + y = 7 में हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि कैसे होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमें x + y = 7 को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि ये x + y = 7 का लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगा। इसे हमें पता चलता है कि ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन है, अर्थात इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, अर्थात रैखिक लाइन बनेगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए इक्वेशन क्या दिया है x + y = क्या दिया है 7। तो चलिए हम एक
टेबल बना लेते हैं। तो टेबल पे क्या होगा, हम x मानेंगे और y मानेंगे। तो चलिए x और y को मान लेते हैं। तो हमारे पास ये x और ये y, तो हम क्या पिछली क्लास में हम कैसे निकाले थे, क्लास 3 में, अर्थात चैप्टर नंबर 3 पर हमने कैसे फाइंड किया था x और y की वैल्यू। हम पहले क्या करेंगे, x के इक्वल टू हम 0 मान लेंगे, x इक्वल टू 0 मान लेंगे, अर्थात हम x इक्वल टू 0 मान कर y इक्वल टू क्या आएगा उसे फाइंड करेंगे। तो हम x जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू क्या है 7। तो x जगह में हम पुट करना है 0 प्लस y इक्वल टू क्या है 7। तो y इक्वल टू हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 7। तो y इक्वल टू आ जाएगा 7। अब हम एक बार x इक्वल टू x की पावर मतलब x का मान 0 रखे हैं, तो अब हम क्या रखेंगे, y का मान 0 रख लेते हैं। तो पहले हम y 0 मान लेते हैं। यदि y 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। यदि y इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, अर्थात x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। हमने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास x और y की 2 वैल्यू आई। पहला क्वाड्रेंट क्या आया 0,7, अर्थात x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट आया है x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू क्या आया है 0। तो 2 पॉइंट मिल गए हमारे पास 0,7 और 7,0। अब हम इस ग्राफ पर इन दो बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखिए। पहला पॉइंट क्या है 0,7, अर्थात x पर 0 तक जाना है, अर्थात हम 0 तक चले गए, बिल्कुल 0,0 तो हमारा यहीं पे होता है। ठीक, उसी प्रकार कहां तक जाना है, y पे 7 तक जाना है। तो 7 कहां तक जाना है, प्लस पे जाना है। तो 7 हमारा कहां पे है, ये है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्या 0,7। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है 7,0। तो x एक्सिस पर कहां तक जाना है 7 तक जाना है। तो ये हमारा कहां तक है, ये 7 रहा। और y एक्सिस पर कहां जाना है 0, अर्थात y एक्सिस पर जाना ही नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 7,0। ठीक, तो अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा स्ट्रेट लाइन जो दोनों पॉइंट से क्रॉस होगा, ये हमारा मिल गया स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो हमने इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लिया। ग्राफ क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का जो ये हमारा ग्राफ होगा, जो आलेख होगा, वो हमारा इस तरह होगा। ठीक, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा इस 2021-22 में नहीं आएगा, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वहां से जा करके बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिलेबस में आएगा उतना ही आपको पढ़कर जाना है। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, आकृति 4.5, जो हमारा ये आकृति दिया है 4.5। आपके सामने बुक जरूर होना चाहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। अर्थात ये हमारा क्या दिया है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, इस ग्राफ में हमारे पास ये हमारा एक लाइन है। तो ये हमें फाइंड करना है कि उनके पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट दिया है इस ग्राफ में, इस लाइन पर, इस लीनियर लाइन पर, जो कि हमें पता करना है कि हमारे पास 3 समीकरण दिए हुए हैं। उन समीकरण में इन 4 में से हमें ये चूज करना है कि कौन सा समीकरण इस लाइन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा, अर्थात ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में किस में पूरी तरह से फिट बैठता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला इक्वेशन को। पहला इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। पहला है 1,2,
दूसरा है 0,0 और तीसरा पॉइंट है हमारे पास -1, -2। ठीक, उसमें से हमने पहला इक्वेशन लिया है, उसमें x की वैल्यू x कॉमा क्या है हमारे पास y, तो x की वैल्यू हम लेते हैं 1 और y की वैल्यू लेते हैं 2, तो 1 + 2 = क्या 0 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। अर्थात हमारी पहली पॉइंट से ही पहला इक्वेशन गलत हो गया, अर्थात ये इक्वेशन इस ग्राफ का बिल्कुल नहीं है। ठीक, दूसरे इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, y = 2x। ठीक, तो पहला पॉइंट हम सेटिस्फाई करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, x = क्या रखेंगे 1 और y = रखेंगे 2, तो y = हमने 2 रखा और x = क्या रखेंगे 2 × 1, तो 2 = 2, अर्थात पहला पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाई हो गया है। ठीक, पहला पॉइंट तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 0,0, तो 0,0 अर्थात y = क्या है 2x, तो y की जगह पे हम 0 रख देंगे और x जगह पे हम क्या लिख देंगे 0 रख देंगे, तो ये 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे समझते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है, y = 2x हमारा पास इक्वेशन है, तो x = क्या है -1 और y = क्या है -2, तो y की जगह पे हम -2 रख देंगे और x जगह पे क्या रखेंगे 2 × -1, तो ये हो जाएगा -2 = ये भी -2, अर्थात ये भी सेटिस्फाई हो गया। अर्थात यही हमारा इस ग्राफ का एकमात्र इक्वेशन हो सकता है। एक इक्वेशन हो सकता है, एक मात्र नहीं हो सकता, मैंने गलती से बोल दिया एक मात्र, अर्थात इस ग्राफ का एक इक्वेशन ये भी है। अब हम तीसरा और चौथा भी चेक करते हैं कि ये है या नहीं है, तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास तीसरा इक्वेशन क्या है, y = x, क्या है y = x, तो आप देखिए मतलब x = y है, दोनों बराबर है, तो पहला इक्वेशन पहला पॉइंट क्या है 1 और 2, 1,2, तो x = क्या है 1 है और y = 2 है, तो ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, तो पहला ही पॉइंट क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें तीनों पॉइंट अर्थात इस लाइन का जितने भी पॉइंट होंगे कोई भी इक्वेशन का सेटिस्फाई करने का, अर्थात उस इक्वेशन का तीनों पॉइंट जितने भी पॉइंट है, यहाँ पे भी जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन के एक हल होंगे। ठीक, तो ये हमारा ये जो पॉइंट है इसका हल नहीं है, अर्थात तीसरा भी गलत हो गया। चौथा क्या कह रहा है, चौथा हम देख लेते हैं, y = 2x + 1। ठीक, तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, y क्या है हमारे पास 2 बराबर x क्या है 1, तो 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 = 2 एक कम 2 + 1 क्या हो जाएगा 2 = 3 होता है, बिल्कुल नहीं होता, अर्थात पहला ही पॉइंट इसमें भी गलत हो गया। अर्थात इस ग्राफ में जो हमारा 4.5 ग्राफ दिया है उसमें सिर्फ सेकेंड इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि है y = 2x, क्या है y = 2x, इस ग्राफ का एक इक्वेशन अर्थात एक रैखिक समीकरण है। ठीक, उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 का पार्ट बी पर। पार्ट बी पे क्या कह रहा है, इसमें हम अब फास्ट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास कितने पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं। क्या होता है x, y होता है, अर्थात पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,6, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं 0,4 और तीसरा पॉइंट लेते हैं हम -2,0। तो आप देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 0 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, 6 1 7 = 0, बिल्कुल नहीं हो रहा है, अर्थात ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या रहा है, y = 2x है, यदि x के पार्ट को दोगुना कर दोगे तो y के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 1 का इंटू कर, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो, तो 6 = 2 होगा, कभी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। इसी प्रकार तीसरे इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, y = 2x + 4 होगा, y क्या है हमारे पास 6 है, क्या है हमारे पास y = 2x + 4, तो y = क्या दिया है हमारे पास पहले इक्वेशन पे, अर्थात पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है y = 6 दिया है और x = क्या है 1, तो 2 × 1 + 4 अर्थात 6 = 2, 2 एक कम 2 +
4, ये हो जाएगा 6 बराबर 6, अर्थात पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 4 रख देंगे तो 4 इक्वल टू 4, अर्थात दूसरा भी पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, आप रख कर देख लीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो x इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये -2 यहाँ पे अर्थात -2 रखेंगे x की जगह पे, तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 है, तो 4 कट जाएगा, अर्थात y इक्वल टू 0 आ जाएगी। y इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है, अर्थात यही हमारा इस ग्राफ का इक्वेशन है। चौथे पॉइंट को आप चेक कर लीजिए, चौथे पॉइंट को y इक्वल टू x माइनस 4 है, यदि y क्या है 6 है तो इक्वल टू यदि 1 माइनस 4 करेंगे तो 6 इक्वल टू -3 होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अर्थात सेकेंड क्वेश्चन पे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट बी है उसमें हमारा आंसर है पार्ट थर्ड y इक्वल टू 2x प्लस 4, जो कि इस ग्राफ का एक इक्वेशन है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, x, y कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 2, 0, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1, -2, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 0, -4। अब हम एक एक करके सेटिस्फाई करते हैं। पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो पहला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। y इक्वल टू 2x है, y 0 है, x इक्वल टू 2 दूनी 4 रख देंगे, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट करते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1, अर्थात y क्या है 0 और x की जगह पे 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, 5 बराबर 0, बिल्कुल नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट कर सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 4, अर्थात क्या दिया है, y इक्वल टू 2x माइनस का 4, तो पहले ही पॉइंट हम सेटिस्फाई करते हैं। y इक्वल टू क्या है 0 बराबर क्या है, x के हम रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, तो 0 बराबर 0, पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दूसरे पॉइंट में क्या रखेंगे हम 1, -2, अर्थात x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस का 4, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2, बराबर में माइनस का 2 दिया है y बराबर, बिल्कुल दिया है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे पॉइंट में हम x बराबर यदि 0 रखते हैं तो y बराबर 4 आएगा, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस का 4, बिल्कुल आ रहा है। देखिए आप, यदि हम y इक्वल टू 2x माइनस का 4 है, हम x की जगह पे 0 रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ आएगा माइनस का 4, जो कि हमारे पास y की वैल्यू माइनस का 4 दिया हुआ है, अर्थात ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो इक्वेशन बनेगा ये हमारा बनेगा y इक्वल टू 2x माइनस का 4। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर जाइए, आपको सारा सिलेबस कंप्लीटली बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।